जीनत, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। कुछ पैसा चाहिए था, क्या होगा तुम्हारे पास? हाँ, पैसा तो तुमने देकर रखा है मेरे पास। जब तुम जितना मांगोगे मुझे देना होगा। तुम्हें जरा सा भी फिक्र नहीं है घर का? दूध वाला, पेपर वाला, इलेक्ट्रिक बिल, सबका पैसा बाकी है। और इस महीने का राशन भी खत्म हो गया है, मैं कहाँ से लाऊं? जीनत, अल्लाह बहुत बड़ा है, आज नहीं तो कल हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये तो मैं 2 सालों से सुनते हुए आ रही हूँ। गलती तुम्हारा नहीं है असलम, गलती तो मेरी अम्मी और अब्बू ने किया है तुमसे शादी करवा के। जीनत, आजकल तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, अपना लिमिट क्रॉस मत करो। अच्छा, तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ? तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला? दुख, तकलीफ, आंसू, इसके अलावा आज तक तुमने दिया है क्या? मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ, मगर जीनत, तकदीर का लिखा बदल नहीं सकते है ना। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई घर पे हैं क्या? जी हाँ, बुलाती हूँ। असलम, जाकिर भाई आए हैं आपसे मिलने। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। 6 महीना हो गया है, आपने घर का भाड़ा नहीं दिया है अभी तक। मैं पैसा लेने आया हूँ। जाकिर भाई, आप मुझे कुछ दिनों का मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको और मोहलत नहीं दे सकता। आज और इसी वक्त पैसा दीजिए, नहीं तो घर खाली कीजिए। जाकिर भाई, इस घर के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। अगर आप हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाओगे वो आपका टेंशन है, मेरा नहीं। पैसा दीजिए, नहीं तो घर खाली कीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं पैसों का अरेंजमेंट करता हूँ जाकिर भाई, प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझिए। अच्छा, मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ। अगर 2 दिन में पैसा नहीं दे पाए तो मैं आप दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। चल सिकंदर। दो दिन के अंदर आप पैसे कहाँ से लाएंगे? आपसे कुछ भी नहीं होगा, लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करोगी तुम? जब करूंगी तब देख लेना। जीनत, हम रास्ते में आ जाएंगे, वो मुझे मंजूर है, मगर तुम ऐसा कुछ भी मत करना कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। मुझे क्या करना है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप मुझे खड़े होकर लेक्चर मत दीजिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं अपने शौहर से किस तरह से बात करनी चाहिए? क्यों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया है बीबी को किस तरह से रखना चाहिए? जीनत, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। आप जैसे मर्द बीबी को मारने पीटने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? गलती मेरा है, तुम जैसी औरत का मुंह लगना ही नहीं चाहिए था। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? कौन है जो मेरी मदद करेगा? हाँ, याद आया, रिजवान भाई। शायद वो मेरी कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगा।
रिजवान भाई। अरे जीनत तुम आओ, अंदर आओ। बैठो। अचानक से मेरे ऑफिस? आज कहाँ का चाँद निकला? बोलो कैसे आना हुआ? रिजवान भाई, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ। आज सुबह तुम्हारा प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आ गया, मगर जीनत, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? रिजवान भाई, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। बस आप मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए। हाँ ठीक है, तो फिर चलो रूम में। हेलो। अगर आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो जल्द से जल्द घर आ जाइए। क्या हुआ, पहले ये तो बताओ। पैसों का अरेंजमेंट हो गया, पहले आप घर आइए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? भाड़ में जा इंटरव्यू, तुमको पैसा कहाँ से मिला? आप पहले बैठिए तो मैं सब कुछ बताती हूँ। क्या बताओगी तुम हमको? मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो।
असलम, खुदा का वास्ता, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। जो तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं और एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। निकल जाओ मेरे घर से। असलम, मेरी बात तो सुनो, प्लीज मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे लिए ना ही मेरे घर में कोई जगह है, ना ही मेरे दिल में। निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ मेरे घर से। असलम, असलम, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। अरे जिनत, तुम अंदर आओ। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। भाईजान, असलम ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? मगर क्यों? उसको लगा मैं कुछ गलत काम करके पैसा लेकर आई हूँ। तुम असलम को बोली नहीं मैं पैसा अपने भाई के पास से लाया हूँ? उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, तुम चुप हो जाओ, मैं असलम से बात करता हूँ। बात करके कोई फायदा नहीं होगा भाईजान। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया। मैंने बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन लिया। असलम, तू अंदर आ। तुम कैसे इंसान हो यार? तुम्हारे बीवी तुम्हारा घर को बचाने के लिए वो कदम उठा लिया था जो उसे सोचना भी नहीं चाहिए था। रिजवान भाई, मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। असल में उस दिन क्या हुआ था, जिन्नत आई थी मेरे ऑफिस। ये लो, 1 लाख पूरा है। मगर रिजवान भाई, आपने तो कुछ भी नहीं किया, फिर पैसे क्यों दिया? जिन्नत, तुमने मुझे भाई कहा और एक भाई का जो फर्ज बनता है मैंने वही किया। भाईजान, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे बहन, ये एहसान नहीं, तेरे भाई का तोहफा है। और हाँ, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अपने ये भाई को ज़रूर याद कर लेना। या अल्लाह, मैं आपकी लाखों करोड़ों शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा भाई दिया। अच्छा भाईजान, अब मुझे जाना होगा। हाँ बहन, अब तू जा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। जी भाईजान, अल्लाह हाफिज़। देखा तुमने, जिस पर तुमने शक किया और जिसको तुमने धक्का देकर घर से बाहर निकाला, वो आज भी तुम्हें कितना प्यार करती है।
भाईजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद अब तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। अरे अपने बीवी के ऊपर यकीन करना सीखो। शक करने से कभी किसी का घर बनता नहीं, बिगड़ता है। हाँ रिजवान भाई, आपने सही कहा। मुझे जीनत के ऊपर भरोसा करना चाहिए था। जीनत, हो सके तो मुझे माफ कर देना।